बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कराची की बहुत ही मशहूर चना चाट सिखाने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कराची की मशहूर चना चाट बनाना सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और हर स्टेप को गौर से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने 1 पाव सफ़ेद चने लिए हैं। 2 से 3 घंटे पहले मैंने चनों को भिगोए रखा था पानी में। तो अब मैंने इसमें 3 से 4 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। 1 चम्मच इसमें नमक का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। तो अब इसको मैं 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 5 से 10 मिनट तक पकाना है। तो 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए इसमें से जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हमारे चने अच्छे तरीके से पके नहीं हैं, अंदर से गले नहीं हैं। तो साथ में ही मैंने इसमें 2 आलू लिए थे, उसको कट कर लिया था, अब इसमें वो ऐड कर दिए हैं और 1 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब फिर हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो आलू हैं वो भी हमारे अच्छे से गल जाएँ और चने भी हमारे अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे हैं, चने और आलू बॉयल हो रहे हैं, तो इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसे 1 मिनट से भी कम रोस्ट कर लूँगी। इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो चने थे वो भी पकना शुरू हो गए थे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि नमक हमने पहले ही जब चने बॉयल होने के लिए रखे थे तभी इसमें ऐड कर दिया था। तो अब मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सो 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं। तो अब जो मसाला हमने रोस्ट किया था उसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है और इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। यही मसाला दही बड़ों में भी यूज़ होता है, चना चाट में भी यूज़ होता है। तो 2 से 3 मिनट के बाद चने देखिए हमारे अच्छे तरीके से पक रहे हैं। तो जो हमारे चने हैं वो भी अच्छे तरीके से अंदर से पक गए हैं और आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। चिकन पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अलावा हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें वो ऐड कर रहे हैं और साथ में ही चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। तो अब इसमें थोड़ा-सा हमने 1 चुटकी ज़रदा कलर ऐड किया है। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। कराची में ये चना चाट बहुत ही पसंद की जाती है, वहाँ के लोग बहुत शौक़ से इस चना चाट को खाते हैं। तो अब हम इसके ऊपर पापड़ी ऐड करेंगे। साथ में ही हम इसमें इमली का पल्प भी ऐड करेंगे। इमली के पल्प की रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख के बना सकते हैं। अब जो हमने मसाला रेडी किया था अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं और साथ में ही हम थोड़ा-सा इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से कराची की मशहूर चना चाट चुटकियों में हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये चना चाट बनाना सिखाई है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।